वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी के NCERT के फुल एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक की जितने भी क्वेश्चंस आपके गिवन हैं उन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts। तो बेटा हम लोग पहले जो है अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, these parts are then connected to parallel if the equivalent resistance of this combination R dash then the ratio of R upon R dash is option A 1/25, option B 1/5, option C 5 and option D 25। तो बेटा देखिए यहाँ से अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को जो है एक वायर गिवन है, तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी आर। हम लोगों का जो वायर होगा, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी आर। तो हमारा जो वायर होगा बेटा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए आपका वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा, आर है। ठीक है, ये हमको गिवन है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर देना है। तो जब हम लोगों ने बेटा इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया तो देखिए 1 2 3 4 और 5। तो जब ये 5 इक्वल पार्ट्स में बेटा कट हुआ तो सबका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, R/5 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो R2 कितना हो जाएगा आपका, R/5 ओम हो जाएगा। R3 आपका कितना हो जाएगा बेटा, R/5 ओम हो जाएगा। R4 आपका कितना हो जाएगा, R/5 ओम हो जाएगा। और R5 भी आपका कितना हो जाएगा बेटा, R/5 ओम। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा कैसा हो गया। तो देखिए बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 25 रुपये हैं और आपके 5 फ्रेंड्स हैं तो सब में 5-5 रुपये डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर हम लोग बेटा एक वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो सबके पास क्या क्या हिस्सा जाएगा, R/5। तो अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो 5 इंटू R/5 क्या आ जाएगा, हमारे पास देखिए रेजिस्टेंस R आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया, सबका जो रेजिस्टेंस लिया वो R/5 ओम लिया। ओके, अब क्या बोल रहा है बेटा कि जब हम लोगों ने इनको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, नाउ दीज आर कनेक्टेड टू पैरेलल। अब ये क्या हुए बेटा, आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हुए। ठीक है, तो लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन बी आर डैश। तो बेटा जो आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका आर डैश हो जाएगा। भाई ये क्वेश्चन में पहले से ही आपको सब कुछ गिवन है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है बेटा कि 1/r डैश इक्वल्स टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, प्लस सो ऑन टू ये कहाँ तक जाएगा, 1/r5 तक जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा। नाउ अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/r डैश इक्वल्स टू R1 की वैल्यू क्या है बेटा, R/5 ओम। ठीक है, तो 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस सो ऑन टू 1/r/5। अब देखिए बेटा ये 5 ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा आपका। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि 1/r डैश इक्वल्स टू 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r एंड प्लस 5/r। तो हमारे पास बेटा इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने अपने वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया और हम सबका क्या कर रहे हैं बेटा, इसको हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1/r डैश इक्वल्स टू, अब 5/r कॉमन ले लो बेटा। 5/r आप जब कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें बेटा तो हमारे पास 1/r डैश कितना आ गया था, 5/r 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, क्योंकि भाई हम लोगों ने कॉमन ले लिया बेटा तो यहाँ 5 बार r आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखिए 5/r इंटू 5, तो हमारे पास बेटा इक्वेशन क्या आ गई। अब इस r को आप लोग इधर भेज दीजिए, तो r/r डैश इक्वल्स टू 25 आ गया कि नहीं आ गया। तो हमसे यही तो क्वेश्चन में बोल रहा था बेटा कि हमको r अपॉन r डैश के रेशियो को बताना है।
तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया 25, सो 25 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा आपका ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हम लोगों को 4 ऑप्शन गिवन है और हमको ये बताना है कि कौन सा जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए I²R, ऑप्शन बी IR², ऑप्शन सी VI एंड ऑप्शन डी V²R। तो बेटा आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि P इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, VI के बराबर होता है। नाउ अगर बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज़ करें, अगर हम लोग यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज़ करके एक बार V में वैल्यू पुट करें और एक बार I में वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आता है बेटा कि V, ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, V इक्वल्स टू IR होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग V की वैल्यू पुट करेंगे तो पावर आ जाएगी बेटा I²R, है ना। अब एक बार अगर हम लोग करंट की वैल्यू पुट करेंगे तो I इक्वल्स टू V/R, तो पावर हमारे पास कितनी आएगी V इंटू V/R, दैट इज इक्वल्स टू V²/R। तो देखिए हम लोगों के पास पावर के 3 फॉर्मूले आ गए कि नहीं आ गए, P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू I²R एंड P इक्वल्स टू V²R। तो यहाँ पे आप लोग देखिए हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट नहीं करता है इलेक्ट्रिक पावर को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन बी IR²। तो IR² जो होता है बेटा ये हमारे इलेक्ट्रिक पावर का करेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट पावर। When it is operated on 110 volt, the power consumed will be option A 100 watt, option B 75 watt, option C 50 watt and option D 25 watt। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे पास बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब सेम है। तो अगर बेटा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब सेम है दोनों कंडीशन में तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस तो सेम होगा, रेजिस्टेंस सेम होगा कि नहीं होगा भाई। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब को हम लोगों ने कितना वोल्टेज दिया बेटा, 220 वोल्ट। तो हम लोग मान ले रहे हैं V1 हमारा कितना है 220 वोल्ट है और P1 कितनी है बेटा 100 वोल्ट। क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस सेम है तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे P1 इक्वल्स टू V1 का स्क्वायर अपॉन R। ये होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट केस देखिए अब आप लोग, केस सेकेंड में बेटा देखिए कि व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, तो वोल्टेज हमारा कितना है बेटा 110 वोल्ट। पावर को देखते हैं, यहाँ पे हमको क्या फाइंड करनी है, पावर। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा सेम रहेगा तो P2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा V2 का स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो बेटा यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग P1 अपॉन P2 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा V1 का स्क्वायर अपॉन R इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या होगा, आप लोग बताइए भाई। ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका V1 का स्क्वायर इंटू R अपॉन V2 का स्क्वायर इंटू R। तो R से R कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब V1 का स्क्वायर आपका कितना था बेटा 220 इंटू 220 और V2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा आपका 110 इंटू 110। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा P1 अपॉन P2 आपका कितना आ गया बेटा 4। ठीक है, और P1 की वैल्यू हम लोगों को पहले से गिवन है। P1 की वैल्यू हमको कितनी गिवन है बेटा, P1 की वैल्यू हमको गिवन है 100 अपॉन P2 इक्वल्स टू 4। तो 425 जो 100 होता है कि नहीं होता भाई। तो हमारे पास P2 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, P2 इक्वल्स टू आ जाएगा 25 वॉट। आएगा कि नहीं आएगा भाई। भाई देखिए अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे P1 P2 की वैल्यू नहीं डाली थी। P1 की वैल्यू तो हमको पहले से ही गिवन है ना 100 वॉट। तो बेटा हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पे पुट करी तो हमें P2 कितना मिल गया 25 वॉट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी 25 वॉट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ
and equal diameters are first connected in series and then parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination will be option A 1:2, option B 2:1, ऑप्शन सी 1:4 एंड ऑप्शन डी 4:1। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को दो वायर्स गिवन हैं जो सेम मटेरियल से मिलकर के बने हैं। अब यहाँ पे देखिए, सेम मटेरियल से अगर मिलकर के बने हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। उनकी लेंथ कैसी है, उनकी इक्वल लेंथ है और डायमीटर भी क्या है, इक्वल है। तो अगर डायमीटर इक्वल है बेटा तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों का रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा। ठीक है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेट द रेजिस्टेंस, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है अपने वायर के रेजिस्टेंस को आर मान ले रहे हैं। तो लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी आर। तो हमारे पास दो वायर है बेटा, तो एक वायर ये हो गया जिसका रेजिस्टेंस आर है और दूसरा वायर हो गया उसका भी रेजिस्टेंस आर है। अब ये रेजिस्टेंस दोनों का आर इस वजह से है बेटा क्योंकि हम लोगों को पहले से ही गिवन है कि वायर जो है उनकी रेजिस्टिविटी क्या है, भाई सेम मटेरियल से बने हैं तो रेजिस्टिविटी सेम है, डायमीटर भी सेम है। तो आप लोग जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो रेजिस्टेंस भी सेम आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा भाई, केस फर्स्ट में हो जाएगा कि आर सीरीज हमारा क्या आएगा, आर प्लस आर। भाई अगर इन दोनों वायर को हम लोग सीरीज में लगा दें तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से होगा और इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, आर एस इक्वल्स टू 2R। ओके, केस सेकेंड की अगर हम लोग बात करें तो हमारे वायर अब क्या करेंगे, पैरेलली कनेक्टेड होंगे। तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके का होगा कि नहीं होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल ले रहे हैं, आरपी निकाल ले रहे हैं भाई, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को निकाल ले रहे हैं। तो 1/RP क्या हो जाएगा बेटा, 2/R और आरपी हमारा कितना आ जाएगा, R/2। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई और ये हमारी क्या हो गई बेटा, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्वेश्चन में हम लोगों को ये भी गिवन था कि जो उनका पोटेंशियल डिफरेंस है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, सेम है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है तो हम लोगों से क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोगों को हीट का रेशियो बता दो जब वो सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हम लोगों को कंडीशन दे दी है कि वोल्टेज क्या है, हमारा कांस्टेंट है। अगर हमारा वोल्टेज बेटा कांस्टेंट होगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V²/RT। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को रेजिस्टेंस पता है, टाइम हमारा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। HS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V²/RST और HP हमारा क्या आ जाएगा, V²/RP इंटू T। ठीक है, नाउ हम लोगों को इसके रेशियो की वैल्यू को फाइंड करना है। तो HS/HP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, V²/RS इंटू T अपॉन V²RP इंटू T। ठीक है, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, V² से V² कैंसिल हो जाएगा और ये RP हमारा ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, RP/RS। ओके, RP की वैल्यू बेटा हम लोगों ने कितनी निकाली थी, R/2 निकाली थी और RS की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2R थी। तो R से R कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास HS/HP का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, जो भी हीट प्रोड्यूस होगी हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका रेशियो क्या आएगा, 1/4। कहने का मतलब है 1:4। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, दैट इज ऑप्शन सी 1:4। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोल रहा है कि हम लोग वोल्ट मीटर को किस तरीके से सर्किट में कनेक्ट करते हैं जब हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होता है। तो मैंने आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाया था कि जो हमारा वोल्ट मीटर होता है बेटा, ये हमेशा हमारे सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। तब हम लोग क्या करते हैं बेटा, किसी भी सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा हमारा क्या है भाई, ये हमारा एक डिवाइस है जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा और इसके अक्रॉस अगर हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे
इसके पैरेलल में इसको कनेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जो हमारा वोल्ट मीटर होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप लोग बोल सकते हो कि इसका रेजिस्टेंस टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है। अब ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इस वजह से होता है जिसकी वजह से जो है ये करंट की वैल्यू पे इम्पैक्ट ना डाल सके। भाई मान लीजिए आपका करंट बेटा यहाँ से आ रहा है, अब ये यहाँ पे भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, आपका करंट स्ट्रेट ट्रेवल करता है, यहाँ पे पास नहीं करता। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो आपके करंट की वैल्यू है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 to the power -8 ओम मीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, सबसे पहले हम लोगों को लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग डायमीटर को डबल कर दें तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसके सोल्यूशन को देखें बेटा, तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है, आप लोग जरा चेक करो भाई, हम लोगों के पास क्या क्या गिवन है। देखिए हम लोगों के पास बेटा डायमीटर गिवन है, दैट इज 0.5 mm। सेंस हम लोग पहले से ही जानते हैं कि 1 mm इक्वल्स टू कितना होता है, 10 to the power -3 मीटर, और r इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, d/2। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 to the power -3 मीटर। ठीक है, तो हम लोग जब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास r कितनी आ जाएगी, 0.25 इंटू 10 to the power -3 मीटर। अब हम लोग जो है बेटा इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम लोग 2 पॉइंट बेटा आगे मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r 25 इंटू 10 to the power -5 मीटर। तो रेडियस हम लोगों को मिल गई बेटा। हम लोगों को पहले से ही बेटा क्या गिवन है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमारा कितना है, 10 ओम, और रेजिस्टिविटी कितनी गिवन है बेटा, 1.6 इंटू 10 to the power -8 ओम मीटर। और हम लोग पहले से ही एक फॉर्मूला जानते हैं कि नाउ वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बेटा कि R इक्वल्स टू आपका क्या होता है, ρl/a। हम लोगों को बेटा फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ। हम लोगों को लेंथ बताना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। यहाँ पे देखिए R हमारा इतना गिवन है, तो एरिया कितना होगा बेटा, पाई r²। तो R हमारा कितना है बेटा, 25 इंटू 10 to the power -5 का होल स्क्वायर। तो एरिया हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 3.14 इंटू 25 का स्क्वायर बेटा आपका कितना होगा, 625 इंटू 10 to the power -10। ठीक है, तो ये वैल्यू बेटा हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो देखिए L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इंटू A/ρ, होगा कि नहीं होगा भाई। अब R की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है बेटा। एरिया हमारा कितना है, एरिया की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 3.14 इंटू 625 इंटू 10 to the power -10। निकाली कि नहीं निकाली भाई, अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, 1.6 इंटू 10 to the power -8। तो आप लोग बेटा यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी लेंथ जो है वो आ जाएगी अप्रॉक्स में 122.7 मीटर। तो देखिए आपकी लेंथ आ गई कि नहीं आ गई। तो द लेंथ ऑफ द वायर विल बी, आपके वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, सो द लेंथ ऑफ द वायर इज 122.7 मीटर। अब हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को बताना है कि अगर हमारा डायमीटर डबल हो जाए, अगर हमारा डायमीटर जो है डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, सो हम लोग मान ले रहे हैं कि लेट द रेडियस ऑफ द वायर, भाई मान ले रहे हैं कि हमारे वायर की रेडियस क्या थी भाई, R थी। तो R इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा बेटा, ρl/a। तो ρl एरिया आपका क्या आ जाएगा, πr² आ जाएगा, क्योंकि आपकी रेडियस क्या थी, R थी बेटा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको आप लोग मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा डायमीटर डबल हुआ। अगर डायमीटर बेटा आपका डबल होगा तो रेडियस भी आपकी डबल हो जाएगी। नाउ R बिकम्स, R आपका क्या हो जाएगा बेटा, R बिकम्स 2R। तो R हमारा क्या हो जाएगा, 2R के बराबर हो जाएगा।
तो हमारा न्यू रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन ए डैश, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, रो एल, एरिया हमारा कितना आ जाएगा पाई, आर की जगह हम लोग क्या डालेंगे 2r का होल स्क्वायर, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, रो एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग मान ले रहे हैं बेटा सेकेंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो r अपॉन आर डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, रो एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये रो एल से रो एल कट गया बेटा, ये इसके साथ ये ऊपर, तो हमारे पास क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर चला गया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा, r अपॉन आर डैश इक्वल्स टू 4, और r की वैल्यू हमको पहले से ही गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 10 ओम। भाई r हमको 10 ओम गिवन है कि नहीं गिवन है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 10 अपॉन आर डैश इक्वल्स टू 4 करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी 2.5 ओम। तो बेटा जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस होगा, अगर हम लोग डायमीटर को डबल कर देंगे तो आर डैश हमारा कितना आएगा 2.5 ओम। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रेजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेजिस्टर आर गिवन बिलो। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोगों को जो है कुछ वैल्यूज गिवन है वोल्टेज और करंट के बेसिस पे। तो देखिए जब हमारा करंट 0.5 एम्पेयर था तो वोल्टेज 1.6 वोल्ट था, जब करंट 1 एम्पेयर हुआ तो बेटा वोल्टेज हमारा 3.4 वोल्ट हो गया, जब करंट हमारा 2 एम्पेयर हुआ तो वोल्टेज हमारा 6.7 वोल्ट हो गया, जब करंट हमारा बेटा 3 एम्पेयर हुआ तो हमारा वोल्टेज कितना हो गया 10.2 वोल्ट हो गया, जब करंट हमारा बेटा 4 एम्पेयर हुआ तो हमारा वोल्टेज 13.2 वोल्ट हो गया। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वी हैव टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। तो बेटा हम लोगों को V और I का ग्राफ बनाना है और हम लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर हम लोग इसकी सोल्यूशन को देखें तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने x एक्सिस के अलोंग करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे और y एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से बेटा हम लोग देखें तो भाई करंट हमारा क्या है, करंट 0.5, फिर 1, 1.5, फिर 2, फिर 2.5, इसी तरीके से बेटा 3 होगा आपका, फिर 3.5 होगा, देन आपका क्या होगा बेटा 4 एम्पेयर, क्योंकि हम लोगों को 4 एम्पेयर तक की करंट गिवन है। ठीक, वोल्टेज आप लोग देख लीजिए बेटा कि 0.5 पे कितना वोल्ट है आपका 1.6। तो x एक्सिस में हम लोगों ने क्या किया बेटा, हर एक बॉक्स को हम लोगों ने 0.5 यूनिट माना। y एक्सिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, y एक्सिस पे हम लोग हर एक बॉक्स को 2 मान ले रहे हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 है ना, 12, तो इस तरीके से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए 0.5 पे हमारे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है बेटा 1.6, तो 1.6 आपका कहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा भाई। ठीक, अब करंट जब हमारा बेटा 1 एम्पेयर हुआ तो वोल्टेज हमारा 3.4 हो गया, तो 3.4 आपका कुछ यहाँ पे होगा। अब जैसे ही करंट बेटा 2 एम्पेयर हुआ तो हमारा वोल्टेज 6.7 हो गया, तो 6.7 बेटा आपका कुछ ऐसे रहा होगा। ठीक है, जब करंट आपका बेटा 3 एम्पेयर हुआ तो वोल्टेज आपका कितना हो गया 10.2 है ना, तो 10.2 बेटा आपका यहाँ पे देखिए 10.2 आपका कुछ यहाँ पे रहा होगा, है ना, आप देखिए यहाँ पे है कि नहीं, है ना। अब जब आपका बेटा करंट 4 एम्पेयर हुआ तो आपका वोल्टेज कितना हो गया 13.2, मान लीजिए यहाँ पे आपका वोल्टेज हो गया। तो आप जब बेटा लाइन को ड्रॉ करोगे तो देखिए आपकी एक स्ट्रेट लाइन आई, स्ट्रेट लाइन आई कि नहीं आई, और ये स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही है बेटा। और आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो कि अगर हम लोगों को ग्राफ गिवन है तो किस तरीके से हम लोग स्लोप की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अगर हम लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है जो कि हमारा स्लोप है, तो स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज रेजिस्टेंस, स्लोप ही हमारा क्या होगा रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा dy ओवर dx, मतलब y एक्सिस के अलोंग हमारी जो भी वैल्यू होगी और x एक्सिस के अलोंग जो भी वैल्यू होगी, अगर हम लोग उसका रेशियो निकाल देंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे आप लोग कोई भी वैल्यू उठा लो, यहाँ पे आप लोग कोई भी वैल्यू उठा लो, रेजिस्टेंस तो हमारा कांस्टेंट ही होगा। तो हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा
3.4 वोल्ट को ले रहे हैं, ठीक है, और करंट ले लेना है 1 एम्पियर। तो देखिए 3.4 अपॉन 1, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा 3.4 ओम। तो यहाँ से बेटा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 3.4 ओम। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप लोग कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते थे, ठीक है, आप लोग 10.2 भी रख सकते थे। 10.2 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो देखिए 3 3 जा 9 और 4, तो 3.4 ओम आएगा कि नहीं आएगा? तो आप किसी भी पॉइंट के लिए वैल्यू निकालो, हमारा रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3.4 ओम। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of the resistance of the resistor। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बेटा हम लोगों के पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, हम लोगों के पास क्या है बेटा, एक 12 वोल्ट की बैटरी है जो किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, एक अननोन रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। मान लीजिए एक अननोन रेजिस्टर है बेटा जिसका रेजिस्टेंस क्या है आपका R है, ठीक है, मान लीजिए एक अननोन रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टर R है और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, 2.5 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सर्किट डायग्राम हो जाएगा। और व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R, हम लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है बेटा हम लोगों को, देखिए गिवन हम लोगों को क्या है, करंट गिवन है दैट इज 2.5 मिली एम्पेयर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 एम्पेयर। तो ये हमारा करंट हो गया। वोल्टेज बेटा हमारे पास कितना है, 12 वोल्ट। सो बाई ओम्स लॉ, अगर हम लोग यहाँ पे बेटा ओम्स लॉ का यूज़ करें तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR के बराबर होता है। सो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। वोल्टेज आपका कितना है, 12 वोल्ट, और I आपका कितना है बेटा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। तो सिंपल सी बात है बेटा, आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 5 5 जा 25 होगा कि नहीं होगा भाई, और 5 2 जा 10, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा आपका, तो 20 आएगा, तो 5 4 जा 20। अब आप जब इसको अगेन सॉल्व करोगे तो 5 4 जा 20, पॉइंट लगाओगे 40 बनेगा, तो 5 8 जा 40। तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4.8। अब ये 10 टू दी पावर माइनस का 3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, 4.8 इंटू 10 टू दी पावर 3 ओम। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रजिस्टर ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि एक हमको 9 वोल्ट की बैटरी गिवन है, हम लोगों के पास क्या है बेटा, एक 9 वोल्ट की बैटरी है जिसके साथ आपके कुछ अननोन रजिस्टर कनेक्टेड हैं जिनका रेजिस्टेंस 0.2 ओम है, 0.3 ओम है बेटा, 0.4 ओम है, ओके, 0.5 ओम है, और क्या है बेटा, 12 ओम है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है बेटा, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। हम लोगों को करंट की वैल्यू को फाइंड करना है अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। हम लोगों को 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू को बताना है, ठीक है। तो गिवन क्या होगा बेटा, यहाँ पे वोल्टेज हमको गिवन है 9 वोल्ट, ठीक है। अगर बेटा हम लोगों को करंट की वैल्यू को बताना है 12 ओम के अक्रॉस, तो हम लोग क्या करें, पहले पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू को फाइंड कर लें। भाई हम लोग अगर पूरे सर्किट में कितना करंट बह रहा है उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो हम लोग जो है बेटा 12 ओम के अक्रॉस भी क्या कहते हैं, करंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सारे कनेक्शन हमारे कैसे हैं बेटा, सीरीज में हैं। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस 12 ओम। तो देखिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12, 12.5, 12.9, 13.2 एंड 13.4 ओम। तो ये हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बेटा। और हम लोगों को पता है बाय यूजिंग ओम्स लॉ, हम लोग ओम्स लॉ का यूज़ करके क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज V इक्वल्स टू क्या होता है, IR के बराबर होता है। तो I की वैल्यू क्या होगी, V बाई R। अच्छा आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि सीरीज़ में क्या होता है बेटा, सीरीज़ कनेक्शन में हमारा करंट जो होता है
वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर हम टोटल करंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो वही हमारा क्या होगा, 12 ओम के अक्रॉस भी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V हमारा क्या है बेटा 9 वोल्ट और R हमारा कितना है 13.4। तो जब हम लोग जो है इसको बेटा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी 0.671 एम्पेयर। ओके, तो ये हमारे करंट की जो वैल्यू होगी बेटा ये सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज सीरीज में हमारा क्या होता है, जो करंट होता है वो सेम फ्लो करता है। सो द करंट वुड बी 0.671 एम्पेयर across the 12 ओम रजिस्टर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पेयर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमको 176 ओम के कितने रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी पैरेलल में। अब हम लोग जो है किसी वायर से 5 एम्पेयर करंट को फ्लो कराएंगे और उसमें 220 वोल्ट वोल्टेज फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों को एक्चुअल में क्या गिवन है बेटा, हम लोगों को वोल्टेज गिवन है दैट इज 220 वोल्ट, करंट भी हमको गिवन है दैट इज 5 एम्पेयर। अब देखिए हम लोगों से क्या बोल रहा है, हम लोगों को ये बताना है बेटा कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, अब हमसे ये बोल रहा है कि हमारे सर्किट में 176 ओम के कितने रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। मींस हम लोगों को बेटा नंबर ऑफ रजिस्टर्स को फाइंड करना है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग R इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए बाय यूजिंग ओम्स लॉ, अगर हम लोग यहाँ से ओम्स लॉ को यूज करें तो देखिए V इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, IR के बराबर होता है। तो R हमारा क्या हो जाएगा V अपॉन I। तो देखिए बेटा वोल्टेज आपका कितना था 220 वोल्ट और करंट आपका कितना है 5 एम्पेयर। तो देखिए 5 4 जा 20 और यहाँ पे 2 बचेगा तो 20 फिर आ जाएगा, 5 4 जा 20। तो देखिए आपके R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, दैट इज 44 ओम। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्स को मान ले रहे हैं x। सो लेट द नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, जो कि हमारे पैरेलल में कनेक्ट होंगे बेटा, bx। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 176 ओम प्लस 1 अपॉन 176 ओम प्लस 1 अपॉन 176 ओम प्लस सो ऑन टू, ये कहाँ तक जाएगा बेटा, आपका x तक जाएगा कि नहीं जाएगा। भाई एक्चुअल में बेटा क्या हो रहा है कि ये 176 के कितने रजिस्टर्स होंगे हमको ये बताना है। तो हमने मान लिया कि x रजिस्टर्स होंगे। तो देखिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 सो ऑन टू x तक जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x अपॉन 176 ओम। अब यहाँ पे देखिए बेटा R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 44 है ना, तो ये 44 ओम आ जाएगा और x अपॉन 176 ओम। तो देखिए बेटा ओम से ओम कैंसिल हो गया और 44 4 जा 176, तो आपका x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा बेटा। तो एक्चुअल में क्या होगा बेटा, एक्चुअल में हमारे 176 ओम के 4 रजिस्टर्स जो है पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तब जाके हमारे R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई होगी 44 ओम आई होगी। और उस सर्किट से हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, दैट टाइम हमारा करंट जो होगा 5 एम्पेयर होगा और हमारा वोल्टेज कितना रहा होगा 220 वोल्ट रहा होगा। सो यहाँ पे बेटा आपके नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रजिस्टर्स इज 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 9 ओम एंड सेकेंड 4 ओम। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको 3 रेजिस्टर गिवन है 6 ओम के, हमको 3 रेजिस्टर्स गिवन है बेटा 6 ओम के। ठीक है, और हमको ये बता दो कि किस तरीके से हम लोग जो है R इक्विवेलेंट की वैल्यू को 9 ओम ला सकते हैं और R इक्विवेलेंट की वैल्यू को 4 ओम ला सकते हैं।
तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमेशा पूछा जाता है। तो अगर हम लोग बेटा जो है इन तीनों रजिस्टर को जो है एक बार सीरीज में कनेक्ट कर लें, तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 6 + 6 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 18 ओम। तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, 18 ओम तो हमको लाना नहीं है। और बेटा या फिर हम लोग जो है तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लें, तो अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/6 + 1/6 + 1/6 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2 ओम। तो बेटा हमको 2 ओम भी नहीं चाहिए और 18 ओम भी नहीं चाहिए। तो अगर बेटा हम लोगों को 9 ओम चाहिए तो हम लोग क्या करें, एक बार हम लोग क्या करें, 2 रजिस्टर को पैरेलल में लगा लें और एक बार हम लोग क्या करें, 2 रजिस्टर को सीरीज में लगा लें। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को बेटा 9 ओम चाहिए है तो हम लोग चेक करते हैं, अगर हम लोग एक रजिस्टर को सीरीज में लगाएं और 2 रजिस्टर को अपन लोग पैरेलल में लगाएं तो देखिए 6 ओम होगा आपका, ये भी 6 ओम होगा और ये भी 6 ओम होगा। तो देखिए अगर बेटा हमारा ये 6 ओम है तो इसको आप सॉल्व करिए। इस सर्किट को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/6 + 1/6। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी कितनी आएगी भाई, ये 2/6 होगा, रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3 ओम। तो अब आपका सर्किट बेटा क्या हो जाएगा, नाउ दिस सर्किट बिकम्स, ये तो आपका 6 ओम है बेटा, मान लीजिए R है और ये आपका R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट आपका आ गया 3 ओम। नाउ अब यहाँ से अगर आप लोग जो है बेटा इसको सॉल्व करोगे तो RS आपका कितना आएगा, R + R इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा, तो 6 + 3 ओम, तो हमारा RS कितना आ गया बेटा 9 ओम और हमको 9 ओम ही तो लेकर के आना था। तो बेटा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब निकल के आएगा, जब हमारे 2 रजिस्टर जो होंगे आपके पैरेलल में कनेक्ट होंगे और एक रजिस्टर हमारा सीरीज में कनेक्टेड होगा, देन वी गेट 9 ओम रेजिस्टेंस एज ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा, हम लोगों को 9 ओम जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एज ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब हम लोग जो है बेटा इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो देखिए अब हम लोगों को कितने ओम रेजिस्टेंस चाहिए, अब हमको 4 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेटा क्या करें, अगर हम लोग बेटा 2 रजिस्टर्स को जो है सीरीज में कनेक्ट करें और एक रजिस्टर को जो है इससे पैरेलल में कनेक्ट करें और चेक करें, क्या पता बेटा हम लोगों को जो है अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए। तो ये दोनों हमारे 6 ओम और ये भी हमारा 6 ओम। तो अगर हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे बेटा तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए RS हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 6 + 6 ओम, तो RS हमारा कितना आ गया बेटा 12 ओम, आ गया कि नहीं आ गया। नाउ दिस सर्किट बिकम्स, अब ये बेटा हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको लैंग्वेज लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ देखिए हमारा सर्किट बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा RS होगा दैट इज इक्वल्स टू 12 ओम और यहाँ पे बेटा हमारा क्या होगा, मान लीजिए हमारा R होगा, ये क्या होगा बेटा आपका 6 ओम होगा जो कि हमको गिवन है। नाउ R इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा हमारा, दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल, भाई हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटा। सो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 1/R + 1/RS। तो देखिए 1/R इक्विवेलेंट आपका कितना आएगा बेटा 1/6 + 1/12। तो यहाँ से जब बेटा आप लोग एलसीएम लोगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 12, तो 6 × 2 = 12 तो 2, 12 × 1 = 12 तो 1। तो देखिए 1/R इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 3/12। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। अब आप लोग जो है बेटा यहाँ से इसको रेसिप्रोकल कर दो तो R इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 4 ओम। तो इस तरीके से आपका क्या होगा बेटा 4 ओम आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने 2 रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया और एक रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया, देन व्हाट वी गेट 4 ओम एज एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। So several electric bulb designed to be used on a 220 volt electric supply line we are rated at 10 watt. How many bulbs can be connected in parallel with each other across the 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? तो देखिए बेटा हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको वोल्टेज कितना गिवन है 220 वोल्ट गिवन है, पावर बेटा हम लोगों को कितनी गिवन है 10 वाट गिवन है, ठीक है। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा
कि कितने नंबर ऑफ लैम्प्स हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें, सो वी गेट अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, जिससे हम लोग क्या कर सकें बेटा, हम लोग जो है 220 वोल्ट लाइन में मैक्सिमम जो है 5 एम्पियर करंट को फ्लो करा सके। तो एक्चुअल में बेटा हम लोगों को क्या बताना है, एक्चुअल में हम लोगों को नंबर ऑफ लैंप्स बताने हैं। तो बेटा अगर हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया कि एक लैंप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग जो है बड़े आसानी से जो है ये बता सकते हैं कि जब हमारा करंट 5 एम्पियर रहा होगा तो कितने नंबर ऑफ लैंप्स हमारे पास होंगे। तो देखिए वोल्टेज हमको गिवन है बेटा, पावर भी गिवन है, एंड वी नो दैट, हम लोग बेटा पहले से ही जानते हैं, हम लोग एक फॉर्मूले को जानते हैं, दैट इज P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो यहाँ से बेटा हम लोग करंट फाइंड कर लेंगे, और ये करंट आपका क्या होगा बेटा, ये करंट आपका एक बल्ब के अक्रॉस होगा, मीन्स एक लैंप के अक्रॉस होगा। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा आपका P अपॉन V। तो P कितना है बेटा आपका, P 10 है, और वोल्टेज कितना है 220। तो बेटा आपका करंट यहाँ से कितना आ गया, I इक्वल्स टू 1 अपॉन 22 एम्पियर। ठीक है, नाउ लेट द टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स बी n। अगर बेटा हम लोग जो है टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स को n मान लें, ठीक है, सो करंट फ्लो इन वन लैंप। तो बेटा वन लैंप में हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 अपॉन 22 एम्पियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो करंट फ्लो इन एन लैंप, एन लैंप में बेटा हमारा कितना करंट फ्लो करेगा भाई, मैक्सिमम करंट बेटा आपका 5 एम्पियर तक ही फ्लो कर सकता है, इससे ज़्यादा फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा जब आप जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देखिए हमारे पास बेटा इक्वेशन क्या आएगी भाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 5 इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 22, यही तो इक्वेशन आएगी। आप इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ लैम्प्स हमारे पास कितने आ जाएंगे बेटा, ये इधर चला जाएगा 22 इंटू 5, तो n इक्वल्स टू बेटा आपका होगा 110 लैम्प्स। तो एक्चुअल में बेटा आपके कितने लैंप रहे होंगे, हमारे 110 लैंप्स रहे होंगे बेटा, जो कि हमारे पैरेलल में कनेक्ट हुए होंगे जा करके, तब जा करके बेटा जो है आपका जो है 220 वोल्ट लाइन से 5 एम्पेयर करंट फ्लो हुआ होगा। तो यहाँ पे जो आपके टोटल नंबर ऑफ लैंप्स होंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ लैंप्स इक्वल्स टू 110। तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका करेक्ट आंसर रहा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel. What are the current in three cases? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास एक हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिक ओवन की, जिसको हम लोग बेटा वोल्टेज दे रहे हैं 220 वोल्ट, और उसके पास दो रेजिस्टेंस कॉइल हैं A और B, और उनका रेजिस्टेंस जो है 24 ओम है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जब हम लोग जो है अपने रेजिस्टेंस को सेपरेटली कनेक्ट करेंगे तो हमको करंट की वैल्यू को बता दो, जब हम लोग जो है अपने रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करें तब हमें करंट की वैल्यू को बता दो, और जब हम लोग जो है अपने रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करें तो हमारे करंट की वैल्यू क्या होगी, हमको ये बता दो। तो देखिए सोल्यूशन में बेटा क्या है, वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस बेटा आपका क्या है भाई, रेजिस्टेंस जो है बेटा मान लीजिए आपका क्या है R1 एंड R2 है, और ये R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू क्या है बेटा 24 ओम के बराबर है। नाउ आपका बेटा यहाँ से तीन केस बनेंगे। तो केस फर्स्ट में क्या होगा बेटा, व्हेन यूज्ड सेपरेटली, जब बेटा हम लोग जो है इसको सेपरेटली यूज करेंगे, तो जब सेपरेटली यूज करेंगे बेटा तो आपका R कितना रहा होगा 24 ओम रहा होगा, वोल्टेज आपका कितना होगा बेटा 220 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, ओम्स लॉ लगाएंगे। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, हम लोग जब यहाँ पे बेटा ओम्स लॉ का यूज करेंगे तो V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। नाउ I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन R। वोल्टेज हमारा कितना है बेटा 220, और R हमारा कितना है 24। तो देखिए बेटा 24 को हम लोग जो है बेटा 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 आएगा, ये 110 आएगा, ये 6 आएगा बेटा आपका, ये आपका कितना आएगा 55 आएगा। तो आप लोग बेटा इसको ऐसे करके जब सॉल्व करोगे तो आपका जो करंट आएगा दैट इज
9.16 एम्पेयर। तो यहाँ से आपकी जो करंट की वैल्यू आएगी वो 9.16 एम्पेयर आएगी। मीन्स जब हम लोगों ने जो है बेटा रेजिस्टेंस को सेपरेटली कनेक्ट किया तो हम लोगों को बेटा करंट कितना मिला, 9.16 एम्पेयर मिला। अब सेकेंड केस को देखते हैं बेटा। केस सेकेंड, जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब बेटा हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा आर सीरीज क्या आएगा बेटा, R1 प्लस R2। तो यहाँ से बेटा हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 24 प्लस 24 दैट इज इक्वल्स टू 48 ओम। वोल्टेज कितना है बेटा अपन लोगों के पास, 220 वोल्ट। तो अगेन हम लोग जो है ओम्स लॉ का यूज करेंगे तो V इक्वल्स टू IR, यही तो होगा। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। और वोल्टेज हमारा यहाँ पे कितना है बेटा, 220 डिवाइडेड बाय 48। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो हमारे पास I की वैल्यू आएगी 4.58 एम्पियर। तो देखिए जब बेटा हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया तो हमारे पास करंट कितना आया, 4.58 एम्पियर आया। अब थर्ड केस को देखते हैं बेटा। थर्ड केस में क्या होगा बेटा, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बेटा जब हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया तो देखिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू बेटा आपकी कितनी आएगी, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 24 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, 24 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा आ जाएगा बेटा 12 ओम। तो R इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया, 12 ओम आ गया। और वोल्टेज आपका कितना है बेटा, 220 वोल्ट। तो अगेन यहाँ पे आप लोग जो है ओम्स लॉ लगाएंगे। सो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, तो बेटा जब हम लोगों ने यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज़ किया तो हमारे पास V इक्वल्स टू IR हमको पता था। तो I की वैल्यू कितनी आएगी, V डिवाइडेड बाई R। वोल्टेज हमारा कितना है बेटा, 220 और रेजिस्टेंस हमारा कितना है बेटा, 12। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 2 6 जा 12, ये 110 हो गया बेटा। 2 3 जा 6, ये आपका 55 हो गया। तो देखिए 3 18 जा 54 होता है कि नहीं होता भाई, 54 होता है कि नहीं होता। अब देखिए 54 हो गया बेटा, आपका पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 10 आएगा। तो 18.33 एम्पेयर आपका बेटा करंट फ्लो हो रहा होगा जब हमारा जो है बेटा जो दो रेजिस्टेंस की कॉइल है आपकी पैरेलल में कनेक्ट होंगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंथी था। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बेटा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। सो कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमको जो है 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस क्या करना है, पावर को फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स। तो देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमारी जो बैटरी है जिसका वोल्टेज आपको कितना गिवन है, 6 वोल्ट गिवन है, और ये आपके किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, ये आपके सीरीज में 1 ओम और 2 ओम के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बेटा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, दैट इज R1 प्लस R2। तो यहाँ से बेटा आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 ओम। अब यहाँ पे बेटा हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो है बेटा 2 ओम के अक्रॉस, हम लोगों को 2 ओम के अक्रॉस क्या करना है बेटा, पावर को फाइंड करना है। तो आप सभी लोगों को बताया बेटा कि जब भी हम लोग जो है बेटा पावर को फाइंड करते हैं तो पावर के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, दैट इज P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, एंड थर्ड क्या होता है P इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो बेटा P इक्वल्स टू I स्क्वायर R ये हमारा सीरीज में यूज होता है। अब ये क्यों सीरीज में यूज होता है, तो मैंने आप लोगों को चैप्टर जब पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था। P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R ये बेटा हमारा फॉर्मूला पैरेलल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा हम लोगों को जो है 2 ओम के अक्रॉस जो है क्या कहते हैं, जो है पावर को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। सो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बेटा कि P इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, I स्क्वायर R, है ना। तो हम लोग बेटा पावर किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, 2 ओम के अक्रॉस निकाल रहे हैं। अब I हम लोग यहाँ से बेटा फाइंड कर ले रहे हैं अपना, भाई हम लोगों ने अभी I तो फाइंड नहीं किया ना बेटा, तो I को फाइंड कर ले रहे हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। हम लोग ओम्स लॉ का यूज़ करके यहाँ से बेटा I को फाइंड करते हैं। तो देखिए V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है बेटा। तो I इक्वल्स टू क्या होगा बेटा आपका V अपॉन R। तो V कितना था बेटा आपका 6 वोल्ट और R कितना था बेटा आपका 3। तो करंट कितना आ गया बेटा 2 एम्पियर के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर हम लोगों को पावर निकालनी है बेटा 2 ओम के क्रॉस,
तो I की वैल्यू कितनी होगी 2 का स्क्वायर इंटू R कितना है बेटा 2, तो हमारी पावर कितनी आएगी बेटा 2 ओम के अक्रॉस, दैट इज 8 वॉट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया बेटा, हमारी जो पावर आ रही है 2 ओम के अक्रॉस दैट इज 8 वॉट। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ए 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। तो देखिए हमारे पास वोल्टेज बेटा कितना गिवन है 4 वोल्ट गिवन है, और रजिस्टर बेटा हमारे गिवन है 12 ओम और 2 ओम जो कि हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। तो बेटा अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, है ना। तो यहाँ से बेटा 1 अपॉन R1 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 2, अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12 1 जा 12 1 आ गया बेटा, 2 6 जा 12, तो बेटा 1 6 जा 6, तो R इक्विवेलेंट की बेटा वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 12 अपॉन 7 ओम। तो बेटा ये आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। नाउ बेटा हमारा सर्किट में देखिए पैरेलल में कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अगर पैरेलल में कनेक्शन होता है तो बेटा हमारी पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन R। तो देखिए हम लोगों ने R की वैल्यू को फाइंड कर लिया बेटा, R हमारा क्या होगा 2 ओम के अक्रॉस हमें R निकालना है और वोल्टेज निकालना है, तो करंट की तो हमको यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं बेटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं वी नो दैट P इक्वल्स टू आपका क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो V बेटा क्या है, अब बेटा हम लोग 2 ओम के अक्रॉस निकाल रहे हैं तो पावर अक्रॉस 2 ओम, तो V की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी दैट इज 4 का स्क्वायर, और R आपका कितना हो जाएगा बेटा 2, तो 2 ओम के अक्रॉस अगर आप लोग बेटा पावर निकालोगे तो 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 वॉट। तो बेटा आपकी पावर जो है दोनों ही केसेस में कितनी आएगी आपका 8 वॉट आएगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। 2 lamps, one rated at 100 watt at 220 volt and the other at 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? अब देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि 2 लैंप हैं आपके, भाई मान लीजिए 2 लैंप है बेटा, एक की पावर कितनी है, एक की पावर बेटा 100 वॉट है और दूसरे की पावर कितनी है बेटा, दूसरे की पावर आपकी बेटा 60 वॉट है। अब ये दोनों आपके कैसे कनेक्टेड हैं बेटा, ये दोनों आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो हमसे बोल रहा है बेटा कि टोटल करंट की वैल्यू को बता दीजिए आप। तो देखिए अगर हम लोग सोल्यूशन को देखें बेटा, तो बेटा हम लोग मान ले रहे हैं अगर हमारे लैंप जो है बेटा 2 लैंप है हम लोगों को गिवन, तो पावर फर्स्ट लैंप की पावर P1 हो गई, तो P1 हमारी 100 वॉट है और वोल्टेज हमको कितना गिवन है V1 हमको कितना गिवन है बेटा 220 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बेटा करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, हम लोग ये जानते हैं कि P इक्वल्स टू क्या होता है VI के बराबर होता है। तो देखिए बेटा हमें यहाँ से करंट फाइंड करना है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P डिवाइडेड बाई V। पावर कितनी है आपकी बेटा 100 और वोल्टेज आपका कितना है 220। तो देखिए आपकी I की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 10/22 एम्पेयर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसी तरीके से बेटा हम लोग जो है सेकंड लैंप के अक्रॉस हम लोगों को पावर गिवन है दैट इज 60 वॉट और वोल्टेज कितना गिवन है बेटा 220 वोल्ट। तो यहाँ से बेटा अगेन हम लोग क्या निकालेंगे, अगेन हम लोग जो है भाई हम लोग फर्स्ट लैंप के करंट को I1 मान ले रहे हैं बेटा और सेकेंड लैंप के करंट को हम लोग क्या मान ले रहे हैं बेटा I2 मान ले रहे हैं। तो P2 इक्वल्स टू क्या होगा I2 इंटू V2 होगा कि नहीं होगा बेटा। तो I2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटा P2 अपॉन V2। तो P2 आपका कितना है बेटा, P2 आपका है 60 डिवाइडेड बाई 220 होगा कि नहीं होगा भाई। तो देखिए 0 से 0 कट गया, तो बेटा ये आपका क्या आ गया 6/22 एम्पेयर। अब क्वेश्चन में बेटा हमसे क्या बोल रहा था कि हमको बताना है कि कितना करंट हमारा ड्रॉ होगा इस 220 वोल्ट लाइन से। तो टोटल करंट हमारा I1 प्लस I2 के बराबर होगा। I1 आपका कितना था बेटा 10/22, I2 आपका कितना है बेटा 6/22। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16/22। तो ये 8 आ जाएगा बेटा, ये आपका 11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे सॉल्व करके आ जाएगा। तो बेटा I टोटल आपका कितना होगा, I टोटल आपका कितना होगा, तो 11 7 जा 77 आपका 30 बचेगा बेटा, तो 11 2 जा 22 एंड देन आपका 80 आ जाएगा। तो 0.727 एम्पेयर आपका आंसर आएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 विच यूजेस मोर एनर्जी, ए 250 वॉट
TV set in 1 hour और a 1200 watt toaster in 10 minute। तो देखिए बेटा, अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोगों को क्या बताना है बेटा, हम लोगों को ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो अगर हम लोग बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते ही आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए किलोवाट आवर। ओके, तो आपको यहाँ पे जितनी भी बेटा यूनिट है आपको इसको किलोवाट या आवर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, तो बेटा अगर हम लोग फर्स्ट केस की बात करें टीवी सेट के लिए, तो देखिए टीवी सेट में हम लोगों को बेटा पावर कितनी दे रखी गई है, पावर हमको दे रखी गई है 250 वॉट। तो सबसे पहले हम लोग इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपकी पावर बेटा 1000 से डिवाइड होगी, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारा आ गया किलोवाट, दैट इज इक्वल्स टू 0.25 किलोवाट। और टाइम बेटा कितना गिवन है आपका, टाइम आपका 1 आवर गिवन है। तो E इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, P इंटू टी होता है कि नहीं होता। तो भाई हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0.25 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 0.25 किलोवाट आवर। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई, ये हमारी बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी टीवी की। अब हम लोग जो है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोस्टर की देख लेते हैं। तो अगर हम लोग टोस्टर को देखें बेटा, अगर हम लोग टोस्टर की बात करें तो पावर हमारी कितनी है बेटा 1200 वॉट, या हम लोग बोल सकते हैं बेटा पावर हमारी कितनी है 1.2 किलोवाट, होगी कि नहीं होगी। अब बेटा टाइम हम लोगों को कितना गिवन है, 10 मिनट गिवन है, तो हम लोग इसको बेटा आर में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाय 60 बेटा, तो आपका ये कितना आएगा 1/6 आर। तो अब आप जरा बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो E इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, P इंटू टी। तो पावर हमारी 1.2 और टाइम हमारा बेटा 1/6। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी बेटा 0.2 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये E क्या होगी बेटा आपकी टोस्टर की। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग यहाँ पे बेटा देखें तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टीवी की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू टोस्टर, है ना। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टीवी इज more than electrical energy consumed by toaster। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पेयर फ्रॉम द सर्विस मेन्स 2 आवर, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो बेटा हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को रेट बताना है। किसके रेट के बारे में बताना है, हीट के। तो बेटा H/T, एक्चुअल में बेटा H/T आपका क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू पावर। तो क्वेश्चन बेटा इतना घुमा दिया है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है बेटा, हमको पावर बताना है, लेकिन इन्होंने दिया कैसे है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। तो देखिए हीट डिवाइडेड बाई टाइम दैट इज कॉल्ड द पावर, एंड वी नो दैट बेटा हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि बेटा H इक्वल्स टू आपका क्या होता है, I स्क्वायर RT के बराबर होता है। H आपका V इंटू आई इंटू टी के बराबर होता है, या बेटा H आपका क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी के बराबर होता है। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों को क्या गिवन है, यहाँ पे हम लोगों को अगर हम लोग देखें हमारे पास क्या क्या गिवन है भाई, हम लोगों को रेजिस्टेंस गिवन है बेटा 8 ओम, करंट हमको गिवन है बेटा दैट इज 15 एम्पेयर, और टाइम हमको गिवन है बेटा दैट इज 2 आवर्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो हमको पावर बतानी है, तो P इक्वल्स टू आपका क्या होगा H/T। तो H की वैल्यू क्या होगी बेटा, I स्क्वायर इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। तो T से T कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। तो P इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा बेटा, I स्क्वायर इंटू R। तो I की वैल्यू कितनी है बेटा 15 का स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी है बेटा आपका 8। तो 15 के स्क्वायर को आप लोग जब बेटा 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आएगा वो आपकी क्या होगी, पावर होगी। तो देखिए पावर आपकी कितनी आएगी, 15 का स्क्वायर बेटा आपका 225 इंटू 8। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 8 5 जा 40 का 4, 8 2 जा 16 और 4 20 का 2, 8 2 जा 16 और 2 18। तो बेटा आपकी पावर कितनी आएगी, 1800 वॉट आएगी कि नहीं आएगी। तो दैट इज योर आंसर। तो यहाँ से बेटा आपकी पावर कितनी निकल के आएगी, आपकी पावर 1800 वॉट निकल के आएगी।
क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? या आप लोग क्या बोल सकते हो बेटा, आपकी पावर जो होगी 1.8 किलोवाट होगी। क्लियर? अब हम लोग जो है अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ज्यादातर हमारे जो इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बेटा, आपका इलेक्ट्रिक लैंप जो होता है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है, जो आपका फिलामेंट होता है वो ज्यादातर टंगस्टन वायर का होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो बेटा टंगस्टन आपका क्या होता है, टंगस्टन आपका एलॉय होता है। तो अगर ये एलॉय है आपका तो बेटा इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बावजूद भी जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका फिलामेंट मेल्ट नहीं करता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं बेटा कि जो हमारा टंगस्टन वायर है उसको हम लोग जो है इलेक्ट्रिक लैंप्स में फिलामेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, Why are the conductors of electrical heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर हम लोग बात करें एलॉयज़ की तो बेटा आपके जो एलॉयज़ होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है बेटा तो ये आपके क्या करते हैं बेटा, ये आपके जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं और ये आपके बेटा मेल्ट भी नहीं करते हैं। तो जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, जिस वजह से हम लोग जो है ब्रेड टोस्टर्स और इलेक्ट्रिक आयरन्स में क्या करते हैं, एलॉयज का यूज़ करते हैं, ना कि आपका बेटा जो है मेटल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे जो एलॉयज होते हैं बेटा ये ह्यूज अमाउंट में आपके हीट को प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड पार्ट को देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। तो हमारे घर में जो बेटा वायरिंग होती है उसमें हम लोग सीरीज अरेंजमेंट का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? तो बेटा इसके फॉलोइंग रीजंस हैं। तो बेटा सीरीज में क्या होता है कि अगर हमारा एक एप्लियंस काम करना बंद कर जाता है तो फिर उसके बाद हमारे कोई भी एप्लियंसेस काम नहीं करते। मान लीजिए बेटा हमारा ये इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो अगर ये वाला हमारा कंपोनेंट काम करना बंद कर गया तो फिर उसके बाद आगे के जितने भी हमारे कंपोनेंट होंगे वो काम नहीं करते। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं घर में। सेकेंड क्या होगा बेटा इसका ड्रॉबैक कि ऑल द एप्लियंसेस हैज सेम स्विच। तो जितने भी बेटा आपके एप्लियंसेस होंगे, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका एक ही स्विच होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा कि हम लोग जो है अगर एक स्विच को बंद करना चाहें तो हमारा पूरा सर्किट ही हमें ऑफ करना पड़ता है और कोई भी हमारा कंपोनेंट जो है, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस काम नहीं कर पाता। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, हमारे घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन। फोर्थ पार्ट को देखते हैं, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेराई विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखिए बेटा हम लोगों को पहले से ही पता है कि R इक्वल्स टू आपका क्या होता है, रो L अपॉन A। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ वायर। कहने का मतलब ये है बेटा कि जितना ज़्यादा आपका एरिया होगा उतना कम आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। जितना कम आपका एरिया होगा बेटा उतना ही ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा। सो एज द एरिया ऑफ द वायर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस। और आप लोग बेटा क्या बोल सकते हो, एंड वाइसी वर्सा, है कि नहीं भाई। अब हम लोग जो है लास्ट पार्ट को देखते हैं, वायर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि आखिरकार हम लोग क्यों जो है कॉपर और एल्युमिनियम के वायर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कॉपर एंड एल्युमिनियम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेटा आपका जो कॉपर और एल्युमिनियम मेटल होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये इनकी जो कंडक्टिविटी होती है बेटा बहुत ज़्यादा होती है और इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है बेटा, करंट का लॉस नहीं होता है। और साथ ही साथ बेटा क्या होता है, इनकी जो कॉस्ट होती है ये भी बहुत कम होती है। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉपर और एल्युमिनियम वायर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए। अल्दो बेटा हमारा सिल्वर जो होता है बेटा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए सिल्वर का यूज़ नहीं करते हैं। तो क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बेटा।
इस तरीके से हम लोगों ने जो है बेटा NCERT एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा बेटा। मेरा टारगेट है बेटा कि आप लोग जो है 100 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द जो है बेटा चैनल पे अचीव कराओगे। अगर आप लोगों को बेटा जो है नोट्स की PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग जो है बेटा PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ बेटा मैंने जो है साइंस के सभी चैप्टर्स की वीडियो बना दी है, तो आप लोग जो है बेटा आई बटन पे क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन में जा करके सभी चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।